तो वही होता है ना, आज की इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे जो आईपीएससी पोस्टुलेट बाय सॉरी जीके का जो बाय द सर कलाम के अंदर जो हुआ है उसका डिस्कशन देखेंगे। सिंटीग्रेट रेसन और परमानेंट मैग्नेट विमान योजना के संदर्भ में उनको उठाना है। 26 नवंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बेहतर 7,280 करोड़ रुपए है और परिवहन वाली इस योजना को मंजूरी प्रदान की। इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष भारत में 6,000 मीट्रिक टन एकीकृत तेल एवं अर्थ परमानेंट मैग्नेट विनिर्माण क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इस योजना की कुल अवधि जो है कितनी है, 7 वर्ष है। राष्ट्रीय शहरी कॉन्क्लेव 2025 के बारे में बताना है। 8 से 9 नवंबर यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कांग्रेस सेंटर नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पे? यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कांग्रेस सेंटर नई दिल्ली। इसकी जो थीम थी सतत शहरी विकास और शासन रखी गई थी। इस सम्मेलन के दौरान स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत पहाड़ी और हिमालयी शहरों पर केंद्रित 1,000 करोड़ रुपए का कोष गठित किया गया था। देखो, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार है। देखो, नवंबर 2025 के केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के विभिन्न राज्य उत्पादों को जीआई टैग प्रदान है। इस को सम्मिलित करना है। देखो, अंबाजी सफेद मार्बल जो है गुजरात का है, बनासकांठा का, और पन्ना डायमंड जो है मध्य प्रदेश का है। लेपचा वाद्य यंत्र जो है वो कहाँ का है? सिक्किम का है। 3 तारों वाला चंगुक तथा बांसुरी जैसे पुलित वाद्य यंत्र होता है। G20 समिट 2025 के बारे में हमको बताना है। इस समिट का आयोजन 22 से 23 नवंबर 2025 मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। इस समिट का आयोजन 22 से 23 नवंबर दक्षिण अफ्रीका के अंदर किया था। ये का संस्करण था। इसके समिट के दौरान भारत ने G20 मुक्त उपग्रह डेटा साझेदारी की घोषणा की थी। अध्यक्ष दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रपति सिरिल रामपोसा थी सोलिडरिटी इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। अक्टूबर 2025 में किसी दक्षिण अफ्रीका देश में बोलिविया का राष्ट्रपति चुना गया था। आ गया रोड्रिगो पाज। चर्चा दो वेनेजुएला राष्ट्रपति 18 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में प्रथम जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार प्रदान किए। इस संबंध में हमको बताना है। तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य चुनाव होता है तेलंगाना का। सर्वश्रेष्ठ नगर निगम की अगर बात करें तो वो होता है हमारा रायपुर छत्तीसगढ़ हो जाता है। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय जो हो जाता है गुना मध्य प्रदेश। सर्वश्रेष्ठ स्वयं सहायता समूह जो है जल तरा सेव ग्राउंड वाटर जो है 3 युगों में सही आ जाती है इसके अंदर। एशियन यूथ गेम 2025 के बारे में उनको बताना है। इन खेलों का आयोजन 22 से 31 अक्टूबर तक मनामा बहरीन में किया गया था। एशियन यूथ गेम 2025 इन खेलों का आयोजन 22 से 31 अक्टूबर मनामा बहरीन में किया गया था। इन खेलों का तीसरा संस्करण था। इन खेलों में भारतीय कुल 48 कितने 22 जो है भारत कुल 48 पदक जीतकर तालिका में कौन सा छठे स्थान पर आता है। इन खेलों में भारतीय महिला खिलाड़ियों का योगदान देश के कुल पदकों में आधे से अधिक था। प्रथम स्थान पर चीन था 63 स्वर्ण पदक मिले थे। द्वितीय की अगर बात करें उज्बेकिस्तान स्थान 33 स्वर्ण मिले थे। तृतीय की अगर बात करें कजाकिस्तान 24 स्वर्ण मिले थे। भारत भाग लेने वाले कुल एथलेटिक 229 थे, स्वर्ण 13 को मिले और रजत 18 को मिले, कांस्य जो है 17 को मिले थे। 13 18 17 कुल 18 पदकों के साथ में कौन सा जाता है? तो 13 18 17 कुल 18 पद के साथ में कौन से लेते? 67 छह स्थान पर जाता है। कारीगरी युद्ध बोर्ड के संबंध में हमको बता रहा है। यह नीलगिरी से रहने का तोता जहाज है। इसे मझगांव डाक शिप बिल्डिंग लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था। यह प्रोजेक्ट 7A के तहत निर्मित स्वदेशी उन्नत फ्रिगेट है। नौसेना नौसेना को सेवा प्रदान 28 नवंबर 2025 युद्ध प्रांत ब्रह्मास्त्र 76 मिली एमएमई एग्जाम्पल रूबी रॉकेट टॉर्पीडो। युद्ध अभ्यास मित्र 2025 के बारे में हमको बताना है। मित्र 2025 संस्करण जो था 11वां आयोजन था 10 से 23 नवंबर 2025 कहाँ हुआ था? विदेशी प्रशिक्षण केंद्र बेलटावी कर्नाटक के अंदर हुआ था और यह भारत श्रीलंका का संयुक्त युद्ध अभ्यास था। इसका आयोजन
10 से 23 नवंबर तक बेलगावी कर्नाटक में किया गया था। यह इसका निवास स्थान था जो कि जताया गया है। फिर ठीक है, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के बारे में बता। जादू वैश्विक शिक्षा तथा प्रतिभा सम्मान संगठन ईटीएस महिला 24% तक वर्ष 2026 में भारत की महिला रोजगारी एक जो है कितनी हुई थी। महिला की पुरुष की तो थी 51 और महिला की थी 54। भारत में या नौकरियों में गिग वर्कर्स की भूमिका 16% हो गई है। सामाजिक रोजगार क्षमता वाले जिले है यूपी, महाराष्ट्र है और कर्नाटक है। कौन सा? यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक। राजस्थान में देश का 8वां सबसे अधिक रोजगार क्षमता वाला राज्य है। भारत में रोजगार क्षमता 2025 में कितनी थी? 54.81। 26 में 26.35। 1.4% की क्या हुई है? इसके अंदर बढ़ती हुई है। फिर जाता है चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था जो कि जाता सही। और ये 17 के अंदर हुआ था। और सत्याग्रह की सफलता पर सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। देखो चंपारण सत्याग्रह जो है 15 से 20 वर्ष लोग जो है एन एस रंगने के साथ कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो है 16 के अंदर हुआ था। गांधी जी जो है चंपारण राजकुमार शुक्ल आमंत्रित है। गांधी जी को जो है मतलब चंपारण को लिए चंपारण आने के लिए किसने? रामकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था और चंपारण गए थे। अप्रैल 17 के अंदर गए थे। और सदस्य कौन था? राजेंद्र प्रसाद था, नजरुल हक था, जेबी कृपलानी थे, माधव देसाई थे और अनुग्रह नारायण और ब्रज किशोर। मारने की साजिश थी। बचाया भटक ने डार्विन 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 जो है उसकी मारने की साजिश थी। उनको बचाया था एक रुपया सदाद और भटक था। जांच समिति जो अध्यक्ष FG सलाई सदस्य था। डीजे रीड महात्मा गांधी, LC अडानी, हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, जिन नरेना, MCL टैगोर। तो भारत छोड़ो आंदोलन के कारण में से एक नहीं था। तुर्की खलीफा का अपमान जो था वो नहीं था। अब जो है समाप्त कर दिया गया था। क्रिप्स मिशन जो है 22 मार्च 1942 को आया था। 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक बमबारी करो या मरो का नारा दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल किया गया था 24 नवंबर 1919 महात्मा गांधी। फिर बाद के अंदर देखो जापान के आक्रमण का बढ़ता खतरा। अधिवेशन दिल्ली अध्यक्ष था। खिलाफत दिवस जो है 17 अक्टूबर 1919। खिलाफत आंदोलन 1919-20 भारत जो है अली बंधु होगा। नेहरू दिवालिया बैंक का चेक। रोलेट एक्ट के संबंध में हमको बताना है। रोलेट एक्ट समिति का गठन जो है 17 के अंदर हुआ था। अध्यक्ष रोलेट था और रोलेट आया था आधा 1919। कला कानून देशव्यापी हड़ताल 30 मार्च 1919 को हुई थी। और अधिसंघ विश्वास अपमान व यात्रा दिवस 1 से 6 अप्रैल 1919। रोलेट एक्ट जो है ये 10 दिसंबर 1917 को सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में राजद्रोह कमेटी का गठन किया गया था। इस कानून का प्रमुख उद्देश्य देश समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाना था। राज्य से शैतान करतूत बताया था। 24 फरवरी 1919 को गठित सत्याग्रह सभा का अध्यक्ष जो है गांधी जी को बनाया गया था। फिर देखो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को अपना समर्थन दिया था। और गांधी जी ने जो हिंदू और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का सुअवसर समझा था। खिलाफत आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना गांधी की अहम भूमिका। MC चंपाला 24 नवंबर 1919 की बात करें कि देखो 1920 में खिलाफत आंदोलन संधि सेबरी की संधि अंटोमन साम्राज्य का विभाजन खलीफा का पद समाप्त हुआ था। और विरोध किया था अली बंधुओं ने करा था। असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्य में शामिल नहीं था। तो जो शामिल नहीं था विशेष वस्तुओं को जो है बहिष्कार जो है शामिल नहीं था। सांप्रदायिक एकता पर बल था। हिंदू प्लस मुस्लिम सकारात्मक खाद्य के प्रयोग पर बल राष्ट्रीय जाति समानता थी। विदेशी वस्तुओं के नकारात्मक कार्य था ये अपराधियों का त्याग आंदोलन का बहिष्कार स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार। और यह असहयोग आंदोलन जो है वो 1 अगस्त 20 को हुआ था। नेतृत्व जो था गांधी ने किया था। समाप्त हुआ था 12 फरवरी 22 को हुआ था 2 साल बाद के अंदर। कारण था चोरी चोरा कांड हुआ था गोरखपुर यूपी के अंदर फरवरी 12 के अंदर। असहयोग आंदोलन के विस्तारीय क्षेत्र आंदोलन के बारे में उनको बताना है कि देखो अवध जो है बाबा रामचंद्र विरामित्य मजदूरों का नेतृत्व किया था। तमिलनाडु राजगोपालचारी और गुटूर क्षेत्र
आंध्र किसान अंदुली सीताराम राजू और सत्याग्रह 1924 के अंदर हुई थी। बंगाल का सर्वाधिक विस्तार बंगाल में सुभाष चंद्र बाबू ने किया था। और देखो भोपला विद्रोह 21 के अंदर केरल के अंदर हुआ था। मुस्लिम द्वारा हिंदू जमींदारों के विरुद्ध किसान विद्रोह किया था। फिर देखो स्वराज दल 23 से संबंधित मेरा नहीं था। डॉक्टर राम एस अंसारी नहीं था। वे जयंकर केलाकर मुंजे स्थापना अध्यक्ष सियारदास और सचिव मोतीलाल नेहरू था। हकीम जो अजमल खान था। विठल भाई पटेल लाल मतलब पट्टावा दिवस जो इलाहाबाद मार्च 1923 के अंदर हुआ था। गांधी व दास समझौता 6 नवंबर 1924 के अंदर हुआ था। कार्य करेगी स्वायत्त निकाय के रूप में स्वराज पार्टी अपना कांग्रेस है वो से एकांत होकर एक काम करेगी। फिर देखो नेहरू रिपेयर 28 के प्रमुख प्रावधानों का मामला भारत को कोऑपरेशन राज्य का दर्जा मिला था। सांप्रदायिक नियोजन पद्धति को समाप्त करना था लेकिन कुछ क्षेत्रों को मुस्लिम सीट आरक्षित की गई थी। भूमि में 50% की कटौती की गई थी जो कि जाता है गलत। रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट का गठन हुआ था 28 के अंदर 10 सदस्य समिति थी। अध्याय इसके 7 थे सूची 2 थी और परिशिष्ट 3 थे और गठन की गई 19 राजनीतिक संस्थाओं ने भाग लिया था। फरवरी 1928 में नई दिल्ली दिवस डॉक्टर अंसारी के अध्यक्ष सचिव जो है जयानंद अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। फिर देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी का कहना था कांग्रेस पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। गांधी जी के इस दावे को चुनौती किसने दी थी? तो वो कहता है मुस्लिम लीग कांग्रेस मुस्लिम असहयोग नेतृत्व स्वदेशी राज्य व बिहार अम्बेडकर अकाली दल ने लिखी थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बताना व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। विनोबा भावे जैन और बक्सर क्रिप्स मिशन 22 से 23 मार्च को चला था। 42 के अंदर लीग मुक्ति दिवस जो था 22 दिसंबर 1939 को था। शुक्रवार का दिन था डिलीवरेंस डे मोह में निजात टुकबरा जो व्यक्तिगत सत्याग्रह 7 अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को हमारा पश्चिम जो है निम्नलिखित ने किया था। किसने किया था? निम्नलिखित ने करा था। 24 सितंबर 1932 को हुए समझौते है 24 सितंबर 32 को हुए समझौते में किसके हस्ताक्षर लिए थे? महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी बी आर अम्बेडकर 148 सीट अल्पसंख्यकों की नेताजी ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को की थी। आईएनए का आरंभिक मुख्यालय जो क्या पे था रंगून लिंगापुर। आईएनए ने रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को सौंपा था 4 जुलाई को। नेताजी ने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में अधिनायकवादी समाजवादी पर बल दिया था। प्रकाशित हुई थी 34 के हुई थी। वित्त मंत्री था एस सी चटर्जी प्रभार मंत्री था एस ए अय्यर और महिला संगठन डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन। सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच वैचारिक मतभेद निम्न में से किस कारण को होते विकास के कारण। त्रिपुरी संकट 39 के अंदर पटाभी सीताराम ने हरिपुरा अधिवेशन आया था हमारा 38 के अंदर अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बाबू। करोड़ ब्लॉक ने अक्टूबर 1939 में कहा साम्राज्यवादी विरोध सम्मेलन का आयोजन किया था? नागपुर के अंदर किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापना मई 1939 के अंदर होती है। अध्यक्ष सुभाष बाबू उपाध्यक्ष थे शार्दुल सिंह सदस्य थे शील भद्र जी। देखो 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा निर्मित संविधान भारत की अस्थायी सरकार किन किन देशों से मान्यता मिली थी? देखो 22 27 अक्टूबर थाईलैंड जो था 19 नवंबर इटली में था 9 नवंबर और जर्मनी में था 29 अक्टूबर ब्रह्मा में 23 अक्टूबर से तब मान्यता जापान 23 अक्टूबर। कुछ मान्यता देने वाले देश 8 थे कुल मान्यता देने वाले 8 थे। देखो लालगढ़ जो है बीकानेर के अंदर निर्माण तो गंगा सिंह हैंग ने किया था पिता की याद में। केला पानी जो है वो कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर। दौलत बाग कहाँ पे है? अजमेर के अंदर वर्तमान सुभाष बाग के नाम से जाना जाता है। और रामेश्वर बाग जो है स्वामीनाथन बनास बनास व चंबल प्लस सीप के त्रिवेणी संगम पर है। राजस्थान के लिए में से किस क्षेत्र में मलानी महोत्सव मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है हमारा बाड़मेर किरणु मंदिर 27 28 सितंबर। पाटला महोत्सव प्रतापगढ़ में जनवरी में। मई महोत्सव जब बांसवाड़ा जनवरी फरवरी के अंदर। आबादी महोत्सव 2 सितंबर अक्टूबर के अंदर। पाली में लड़क जवाई बांध महोत्सव 5 सितंबर। राजस्थान की रेवेन्यू पर्यटन नीति कब जारी की गई थी? 10 दिसंबर 2025। राजस्थान पर्यटन नीति 2001 के अंदर। राजस्थान पर्यटन नीति जो है 2020 के अंदर की गई थी। राजस्थान कौन सा स्कूल यूनेस्को विश्व गिरोह में शामिल नहीं है?
आता है सिलीसेट रामसर साइट 22 दिसंबर 12 दिसंबर 25 को राजस्थान की 5वीं साइट की है। एलवन निर्माण विजय सिंह ने करवाया था केवड़िया राष्ट्रीय उद्यान 85 के अंदर। और राजस्थान के अंदर 6 दुर्ग है। गजराम चिक्कू जयपुर प्रकोटा 2019 जंतर मंतर 2010 जयपुर के अंदर। आज की समीक्षा 25-26 के अनुसार मार्च 2025 में सड़क घनत्व था 97.97 किलोमीटर पर 100 वर्ग किलोमीटर। नवीन राष्ट्रीय मार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग राजमार्ग 11 NH 11 राजस्थान के लिए कौन से जिलों से गुजरता है? तो आ जाता है अजमेर। कुल लंबाई है 760 किलोमीटर। खेतड़ी जोधपुर फतेहपुर सीकर रतनगढ़ चूरू बीकानेर लोधी जोधपुर जैसलमेर। फिर देखो ग्रामीण परिवहन सेवा अपनी बस राजस्थान रोडवेज अक्टूबर 2025 में नए आरंभ की गई थी। नला हवाई अड्डा भूमिगत हवाई अड्डा बीकानेर में स्थित है। राजस्थान में पहली मेट्रो रेल जो है जून 2015 हमें जयपुर से प्रारंभ की थी। राजस्थान में पहली मेट्रो और रेल जून जो है 2015 में जयपुर में प्रारंभ की थी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1964 में 1 अक्टूबर को की गई थी। बठिंडा अजमेर गिरिफील्ड एक्सप्रेस वे राजस्थान किस जिले में से नहीं गुजरता है? तो जोधपुर से नहीं गुजरता है, हनुमानगढ़ से गुजरता है, सीकर से गुजरता है और चूरू का बठिंडा अजमेर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे तो कुल लंबाई है 489 किलोमीटर। हनुमानगढ़ में, चूरू में, सीकर में, नागौर में, अजमेर से गुजरता है। देखिए तो सिलिसियस अर्थ जो है वो सुमेलित नहीं है, वो जाती है हमारी आखिरी मंडा गीला पत्थर जो है आखिरी कोडा उदयपुर टेकोटा डेगोटा डोसा। सीधी सेट जो है कांच सिलिका सैंड कांच वालों का बारोदिया गुड़ा। देखो कैल्साइट बेल का पहाड़ जिला अजरा सिरोही मुंडा रायपुर सिक्का द्वारका द्वारकीपुर नजर जयपुर गेफल रामचा टिकली उदयपुर। और कैल्साइट जो है कहाँ पे बेल का पहाड़ जिला सिरोही मोंडला रायपुर सिक्कर द्वारकीपुर नजर जयपुर गेफल डावला डिंकली उदयपुर कैसर जो है प्रतापगढ़ पीरा। देखो राजस्थान खनिज निधि तो इसमें कब तक 1 करोड़ रुपए से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य देखा गया है। 2006 हाल ही से राजस्थान में खनिज निधि तो इसमें कब तक 1 करोड़ से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य है 2023 से 47। फिर देखो सा सादे वाला जैसलमेर के अंदर है। मंगला की अगर बात करें बाड़मेर साचर बेसिन मंगला भाग्य ऐश्वर्या कामेश्वरी रागेश्वरी वंदना सरस्वती शांति विजया। और पूनम जो है बीकानेर नागौर बेसिन नन न्यूनी वाला भाग्यवाल बीकानेर के अंदर। देखो तांबा जो है सेंटरी अलवर के अंदर आ जाता है। लोहा ऐसा की अगर बात करें नाथरा की ताल उदयपुर के अंदर है। मेमनी जो है तलवाड़ा बांसवाड़ा और शीशा जस्तर है कायड़ तीखी अजमेर के अंदर आ जाता है। फिर देखो मंगलम की अगर बात करें तो वो आ जाती है हमारी कपे मोडक के अंदर। और बिनानी जो है वो आ जाती है हमारी सिरोही के अंदर। श्री राम जो है कोटा के अंदर। और मीरापुर नागौर राजश्री सीमेंट जेके सीमेंट आ जाती है हमारी निम्बाहाड़ा के अंदर। कहाँ पे जाती है निम्बाहाड़ा के अंदर आती है। तो देखो उन्नी वस्त्र उद्योग विकसित नहीं है तो झालावाड़ के अंदर नहीं है। नागौर के बीकानेर के अंदर है केंद्रीय और अधिवेशन प्रयोगशाला। राजस्थान की सबसे बड़ी मंडी है स्टेट वुलन मिल। फिर चूरू आ जाती है। चूरू झालावाड़ के अंदर नहीं चूरू है इसके अंदर वेस्टर्न स्पिनिंग मिल्स लाडनू डिडवाना कुचामन पहले नागौर में था। देश का 48% ऊन उत्पादन बीकानेर ऊन प्रशिक्षण के अंदर जो है कहाँ पर है जयपुर के अंदर है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जो कहाँ पे है ऊन प्रशिक्षण बोर्ड जो है कहाँ पे जयपुर के अंदर है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की अगर बात करें जोधपुर के अंदर है। फिर देखो औद्योगिक पार्क स्थित में कौन सा सम्मिलित है तो होता है ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर। फिर देखो सोलर पैनल निर्माण पार्क खंगाड़ी औद्योगिक एक क्षेत्र जयपुर विभिन्न कोचिंगों के 4 फुल स्टेट डिवीजन टेस्ट साप्ताहिक फिर देखो सोनियाना सिरेमिक एवं ग्लास जोन चित्तौड़गढ़ के अंदर है। गजनिया सिरेमिक एवं ग्लास जोन बीकानेर गजने सिरेमिक एवं ग्लास जोन कहाँ पे हमारा बीकानेर के अंदर है।
फिर देखिए 8 दिसंबर 2025 के अनुसार 2024-25 के राज्य निर्यात मदद किसने करी थी? तो खाद्य उत्पाद जो है 8.68। कितना है कृषि खाद्य उत्पाद 8.68। अब यात्री की वस्तुएं कितनी है? 20.45। रत्न आभूषण कितने जाते हैं हमारे? 18.2। कपड़ा कितना जाता है? 19.8। सिल्क कितने? 8.68%। हस्तशिल्प कितने आ जाते हैं हमारे? कमी कितनी हुई है? पहले कितना था? 9.54। कुल 2025-23 की अगर बात करें यात्री की वस्तु 19.82। रत्न आभूषण 13.86। दिसंबर 2025 तक राजस्थान में ऊर्जा उत्पादनों का सही आरोही क्रम है। तो आरोही क्रम में कम से ज्यादा गैस सबसे ज्यादा आती है तापीय, फिर आती है सौर, आती है पवन, फिर आती है गैस तापीय, ताप सौर पवन गैस। गैस आ जाती है, पवन आ जाती है, सौर आ जाती है, तापीय आ जाती है, गैस पवन सौर तापीय। अवरोही क्रम की अगर बात करें तापीय आ जाती है, सौर आती है, पवन आती है, जल विद्युत गैस परमाणु बायोगैस। अवरोही क्रम की अगर बात करें तापीय ऊर्जा सौर आ जाती है, पवन आ जाती है, जल विद्युत गैस परमाणु बायोगैस आ जाती है। सोलर पार्क गोदी के अंदर गोदियाबाद में नदी पड़ता है, नदी जैसलमेर। देखो जैसलमेर की अगर बात करें तो वो आ जाता है हमारा बोडाना। और जोधपुर की अगर बात करें तो वो आ जाता है हमारा नदिया कला। बीकानेर की अगर बात करें तो वहां का जाता है पुगल। नागौर के अंदर आता है खीसर। जोधपुर आता है नदिया कला, बडला, दुनिया। और बीकानेर जैसलमेर में बोडाना, मोगला, नोखा, दुड़कर और फतेहगढ़। बडला बदला जोधपुर होता है विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है ये। बदला है बादला जोधपुर के अंदर विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क क्षमता आती है तो 22-45 मेगावाट। लेकर आज जिससे अब बात करें हम उपयोग में पवन ऊर्जा परियोजना संचालित है संयंत्र बताइए हमका। वर्ल्ड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी 2019 केवल ये भी दिया। देखो सोडा बंधन बीचड़ी तीसरी परियोजना है बीचड़ी क्लबी। और देवगढ़ जो है प्रतापगढ़ दूसरी पवन ऊर्जा है। और फतेहगढ़ जैसलमेर सौर ऊर्जा पार्क है ना। पवन ऊर्जा की अगर बात करें 120 मीटर ऊंचाई स्थान दूसरा पहला गुजरात का है। संभावना 127 गीगावाट। 150 मीटर ऊंचाई सवाना। फिर असंभव है 284 प्रथम पवन ऊर्जा। देखो नोट पहली परियोजना जो है अमर सागर जैसलमेर के अंदर है। जैसलमेर पवन ऊर्जा बड़ा बाग, सोडा बाग, लोद्रवा, पोहरा, अक्कल, हंसुला, हर्ष शिखर, मथानिया, जोधपुर, खाडोल, बाड़मेर, जसवंतगढ़, उदयपुर। देखो भाई बाबा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना में कुल विद्युत क्षमता है तो है 2800 मेगावाट। परमाणु ऊर्जा की कुल इकाई देखिए 700 से 700 मेगावाट। 4 इकाई है कुल क्षमता। 4 into 700 2800 मेगावाट। फिर देखो शुभांकर अगर बात करें 25 सितंबर 2025 आधारित होती है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। दूसरी परियोजना है परमाणु ऊर्जा नोट दूसरी आ जाती है परमाणु ऊर्जा। और पहली रावत बटाई 1965 कन्नाडा उत्पादन जो है 973। भारत की दूसरी टीम आती है तारापुरा महाराष्ट्र। क्योंकि इसमें सम्मिलित रिएक्टर जो है NPCIL द्वारा पूर्णतः स्वदेशी डिजाइन विकसित किए गए हैं। लेकिन इनमें से कौन सा कौन एक्स 8+1 से पूर्णतः विभाजित है। तो वो आ जाता है हमारा X72+1 जो है X8+1 से पूर्णतः विभाजित है। फिर देखो 15y3 प्लस 12y-12 को 3y- ऐसे विभाजित किया जाता है तो शेष का कितना होगा? 12 होगा। फिर देखो यदि 2x³ प्लस 4x² प्लस 2a
एक्स प्लस बी पूरी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 1 से विभाजित हो जाए तो बी का मान होगा -1 और -4 हो गया। कितना? -1 और -4। देखो यदि भाजक x प्लस 2 तथा भागफल 4x-5 और शेषफल 12 है तो भाज्य ए याद करना है। तो होता है हमारा 4x² प्लस 3x+2। फिर देखिए 3x4 प्लस माइनस a+2x3 - x2 - 4 का गुणनखंड जो है x-2 है तो a का मान ज्ञात करना है। तो वो आ जाता है हमारा 3 आता है। क्या आता है? 3 आता है 3। तो देखो यदि x बराबर 5k+2 है तो जहाँ x के वो प्राकृतिक संख्या है तो निम्न में से कौन सा 5 से विभाजित किया जाने पर शेष जो है 4 छोड़ेगा तो आ जाता है x+7। x+7 यदि x² प्लस 3qx माइनस 2q का गुणा x-2 है तो q का मान है तो वो आ जाता है -1। देखिए x² प्लस ए एक्स प्लस बी को जब x-4 से द्वारा विभाजित किया जाता है तो 32 शेष बचता है और x² माइनस बी एक्स x² प्लस बी एक्स प्लस ए को x-4 द्वारा विभाजित किया जाता है तो 35 शेष बचता है। तो a प्लस बी का मान कितना होगा? 7 होगा। देखो k के लिए वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए k x² प्लस 5k x प्लस k² प्लस 5 x+2 से पूर्णतः विभाजित है लेकिन x+3 से विभाजित नहीं है तो वो है 9 आ जाता है। कहता है 9। फिर देखो यदि 4x³ माइनस 2x² प्लस 5x-8 को x-2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा? हो जाता है 26। जो हेनरी फ्योल के द्वारा नीचे दिए गए प्रबंधन सिद्धांतों से कौन सा नहीं है? पुस्तक जो थी जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट थी। नियंत्रण का क्षेत्र 5 तत्व थे इन्होंने। फ्योल ने क्या बताते? फ्योल पिकॉक पिकॉकरम जो है फ्योल पिकॉक ये प्रबंधन के सिद्धांत का जनक जो है प्रबंधन का सिद्धांत का जनक है। उन्होंने कुल 14 सिद्धांत दिए थे। कार्य का विभाजन है, अधिकार है, उत्तरदायित्व है, अनुशासन है, निर्देश की एकता है, व्यक्तिगत की तुलना है के सामान्य हितों का महत्व है, पारिश्रमिक है, केंद्रीकरण है, इसके श्रृंखला है, व्यवस्था है और फिर बाद में आता है पहल आ जाती है, सहयोग की भावना आ जाती है, क्षमता आ जाती है, कार्मिकों के कार्यकाल का समायोजन आ जाता है। देखो शैक्षिक प्रबंधन के आधारभूत कार्य संबंधों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित नहीं है वो स्टाफिंग जो है वो इस संस्थागत औपचारिक संरचना स्थापित की जाती है। सॉरी जो कि सही सम्मिलित नहीं है वो होता है सी जो कि होता है गलत BC रहता है। संगठन कार्य विभिन्न इन भागों को अंतर संबंधित करना जो कि होता है गलत। अभिलेखन जो है संस्थान के रिकॉर्ड की सुरक्षा व रखाव रहता है। नियोजन किए जाने एक ही विशिष्ट रूपरेखा देखो क्षेत्र में प्रबंधन आ जाता है। नियोजन निर्णय लेना संगठन निर्देशन नियुक्ति बजट निर्माण प्रणाली नियंत्रण समन्वय नव परिवर्तन निरीक्षण पर्यवेक्षण नियंत्रण आ जाता है। एकीकरण आ जाता है। संप्रेषण आ जाता है। आलेखन आ जाता है। मूल्यांकन आ जाता है। विपणन आ जाता है। पीटर ड्रकर द्वारा 1954 में उद्देश्यों का प्रबंधन पर विचार व्यक्त किए गए विचार उन्होंने अपनी पुस्तक कौन सी पुस्तक में व्यक्त किए थे? द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट जो कि 1954 के अंदर वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक है F.W. टेलर। कैसे से प्रबंधन के मानवीय तत्वों और के प्रबंधन में कौन सा शामिल नहीं है? कौन शामिल है? तो वो कहते हैं हमारे अभिभावक है और छात्र है। वर्कशॉप भौतिक अनुदान में वित्त प्रबंधन क्षेत्र प्रबंधन के तत्व 4 होते हैं। दो होता चार होता है। एक होता है भौतिक होता है मानवीय एक होता है वित्त का प्रबंधन एक होता है सिद्धांतों का प्रबंधन। प्रबंधन के अंदर किसका प्रबंधन शामिल किया जाता है?
तो वो किया जाता है, लोगों को किया जाता है, कार्यों का किया जाता है, और परिचालन है किसका, लोगों का, कार्य का और परिचालन का। यूथ और गुलिक ने विभागों के गठन के बारे में बताया था, जिसे 4P अवधारणा के नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन सा जो है शामिल नहीं है 4P के अंदर, तो योजना नहीं है। कुछ सिद्धांत दिए थे, 7 तत्व दिए थे, पोस्ट फॉर्म उन्होंने बोला था। 4P पर्पज है, प्रोसेस है, पर्सन है, पैलेस है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा वर्ष 2026 के लिए 12वीं कक्षा हेतु के लिए 12वीं के लिए कक्षा 12 के सभी संकायों कौन से विषय अनिवार्य विषय के रूप में दर्ज किए गए हैं, तो क्या वो हो जाता है, हिंदी है, अंग्रेजी है। आजादी के बाद स्वर्णिम भारत, स्वर्ण आजादी, हिंदी आ जाता है, अंग्रेजी आता है, आजादी के बाद स्वर्ण भारत, समाज सेवा जाती है, राजस्थान नहीं आती है। फिर आती है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बारे में बोलते हैं। बोर्ड का अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नामित होता है। बोर्ड का सचिव राज्य सरकार द्वारा नहीं, RS का अध्ययन होता है। बोर्ड के उपाध्यक्ष का चयन बोर्ड की आंतरिक चयन प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। यदि पद सदस्य हो जाता है तो सिर्फ कैसे हो जाता है इसके अंदर। वर्तमान समय में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की संगठन संरचना में सदस्यों की कुल संख्या है तो 41,4 दिसंबर 1957 को किया गया था। हाँ, सदस्यों की संख्या 25 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 36 की कर दी। अब कितने हैं, 41 है। अब कितने इसमें 41 है। फिर देखो माध्यमिक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कार्य, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा NTSC के घटक विषय का आयोजन है। कक्षा 9 से 12 की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन, शिक्षकों हेतु पत्र वाचन अध्यापन व लेखन प्रतियोगिता का आयोजन है। संबंध विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना है। फिर देखो यह प्रत्यय शब्द नहीं है, तो जो है जातीय नहीं है, जातीय के अंदर ये आएगा। दारिंदर के अंदर ये है, दारी प्लस ये है। सौंदर्य का मतलब सुंदर प्लस ये है। मलिन का मतलब है मलिन प्लस ये, क्या है, मलिन प्लस ये है। किस प्रकार के समस्त शब्द नी पत्ते से बने हैं, तो नी पत्ते से जो बने हैं वो है पत्नी, पत्नी प्लस नी, पेज प्लस नी, नथनी, नथ प्लस नी। नथनी के अंदर होता है नटनी, वाहिनी, वाई नी, इनी है। कमलिनी में इनी है। मोरनी में नी है। पन्नी में इनी है। सपन्नी में इनी है। चांदनी में नी है। सोजनी में इनी है। यक्षिणी में भी इनी है। अयन पते से निर्मित शब्द है, अयन पते से निर्मित शब्द है, तो वो आ जाता है हमारा नारायण, कहता है नारायण। अयन पते से निर्मित शब्द है, तो वो आ जाता है नारायण। कात्यायन आयन, वासायन आयन, दंडायन आयन। जो एला पते से निर्मित शब्द नहीं है, तो जो सोतेला नहीं है, सोतेला नहीं है, तो सोतेला में छोटा एला आता है। बनेला के अंदर बन प्लस एला, कसेला के अंदर कास, कस प्लस एला। मटेला का अंदर आ जाता है मट प्लस एला, तो होता है मट पाटी माटी प्लस एला। ला पटे से संबंध, ला पटे से निर्मित शब्द नहीं है, तो सुनहला नहीं है। सोना प्लस ला है। लाडला के अंदर लाल प्लस ला है। धुंधला के अंदर धुंध प्लस ला है। श्यामला के अंदर श्याम प्लस ला है। फिर जुडिशियस का मतलब होता है न्याय सम्मत, और प्रीवियस का मतलब होता है वह मत अर्थ मत नहीं है, प्रीमाइसेस का अर्थ नहीं है, तो फर्क नहीं है। परिसर भी होता है, अर्थ भी होता है, परिक्षेत्र भी होता है। और इस शब्द के जगह से असंगत विकल्प है, तो वह होता है लेगेसी, तो आ जाता है वसीयत। परिभाषा की दृष्टि से असंगत विकल्प है, वो आ जाता है लेगेसी, जो है ये इनकी इंडमेंटी थी क्षतिपूर्ति नॉर्म हो जाता है प्रतिमानक, म्यूटेशन हो जाता है दाखिल। ऑब्सेशन का हिंदी परिभाषिक अर्थ है, तो वो आ जाता है बाधा। मिसलिनियस का हिंदी परिभाषिक अर्थ है, तो वो आ जाता है विविध, क्या होता है विविध। मिसलिनियस का हिंदी परिभाषिक अर्थ होता है विविध।